वो टॉप 4, चैंग एंड मरीशा, याना एंड सलमान, माही एंड सैवियो। सुशांत और शंपा इस वक्त हमारे साथ नहीं हैं क्योंकि सुशांत की तबीयत खराब है। वी आर होपिंग एंड प्रेइंग कि वो जल्द ही हमारे मंच पर दोबारा आ जाएं। ये सब 11 हफ्तों से गिर के पड़ के जजेस के कंबल में लपेटे हुए कमेंट्स झेलकर यहाँ दिस इज इट जैसे कमेंट्स सुनकर ऊपर जाकर 8-9 पाके पसीना आंसू बहा के हड्डी पसली तोड़कर प्रेशर पे प्रेशर सहकर फाइनली 8 मार्च को होने वाले ग्रैंड फिनाले के इतने करीब पहुंचे हैं। और यहाँ आकर सभी सितारों ने हुक्म का इक्का फेंका है। आज थीम है आपसे खुन्नस, जिसमें सभी सितारों ने अपने साथियों को ऐसे ऐसे चैलेंज दिए हैं जो उनकी कमजोरियों को एक्सपोज करके उन्हें कंपटीशन से डिस्पोज कर दें। माधुरी, आपसी खुन्नस क्या लगता है आपको, कैसे होने वाला आज का ये एपिसोड? मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि हर जोड़ी को ऐसी स्टाइल मिली है जो उन्होंने आज तक नहीं की है। क्योंकि हम भी देखने वाले हैं कि आप क्या करेंगे। ग्रैंड फिनाले में यानी टॉप 3 में आने के लिए हर सितारे ने जी तोड़, कमर तोड़, पीठ तोड़ मेहनत की। इसीलिए वहां ना पहुंचना किसी के लिए भी बहुत ही ज्यादा शॉकिंग हो सकता है, जैसे इनको लगा अभी शॉक। नहीं सोचा था मैं आउट होंगी बिकॉज मुझसे कई नीचे माही थी और उनका मार्क्स में से बहुत कम था एंड मुझे लगा कि इस बार वो फेस ऑफ में होंगी और मैं फेस ऑफ में होंगी, लेकिन आउट होंगी। दिस वाज माय थॉट बट आई वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड आई गेस शी इज़ द बेस्ट डांसर अमंग्स्ट ऑल, सो वो इन्हें और मैं आउट। मैंने जो किया अच्छा किया है एंड आई डोंट थिंक सो कि मुझे इसमें इंटरप्ट करना चाहिए, लेकिन जजेस की फेवरेट है जैसे याना, सलमान, उनको वो हमेशा से कंसिस्टेंट रहे उनके लिए। याना और सलमान का हमेशा से एक स्टाइल रहा है, हमेशा स्ट्रेच खोलना, इधर उधर लिफ्ट करना। दिस वॉज नॉट माई स्टाइल एंड जजेस को शायद वो ज़्यादा अच्छा लगता है तो उन्होंने उसे पसंद किया। सिर्फ सुशांत को जीतते देखना चाहूँगी अगर वो परफॉर्म कर पाए तो, एंड आई रियली विश कि सुशांत परफॉर्म करे और सबकी बैंड बजा दे। माही, ये देखकर तो लगता नहीं है कि अंकिता आपकी बेस्टेस्ट फ्रेंड थी, पर जो उन्होंने कहा क्या आप उस बात से सहमत हैं? आई थिंक सबका अपना अपना परसेप्शन होता है लाइफ जीने का, लाइफ को देखने का। उसको लगा होगा, उसने बोला थे तो स्कोर मेरे कम वोटिंग की वजह से आई थिंक मैं बच गई, पर आई थिंक छोटी सी लाइफ है, सबके लिए हमेशा अच्छा विश करना चाहिए और जब कोई आगे बढ़े तो सिर्फ स्माइल करके उसको गुड लक विश करना चाहिए। दैट्स व्हाट आई विल डू। याना, अंकिता ने आपके लिए भी कुछ बहुत अच्छे शब्द बोले। Well, actually, it's quite nice that she was honest. I really don't appreciate people who are just smiling and then talking behind your back. So I really appreciate that she said what she thought. That's fine. जजेस, क्या आप सहमत हैं जो अंकिता ने कहा? वो उस वक्त सही मानसिक स्थिति में नहीं थी शायद। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ जो उन्होंने कहा कि वो किसी के फेवरेट्स हैं, कोई हमारे फेवरेट्स हैं, या कोई किसी पे हम लोग ज़्यादा भाव देते हैं या किसी को कम भाव देते हैं, ऐसा तो आज तक हमने नहीं किया। सो आई थिंक शी वाज रॉन्ग। मुझे लगता है जब आदमी को डिसअपॉइंटमेंट होती है तो कहीं ना कहीं ये बात मे बी उनके मन में आई, बट आई डोंट थिंक शी मेंट इट। आई थिंक वी शुड टेक इट इन द राइट नोट। मैं भी सहमत हूँ माधुरी जी से। शी इज़ अ चाइल्ड एंड शी विल रिएक्ट लाइक दैट एंड नाउ वी शुड कॉन्सेंट्रेट। जो हमारे जो बच्चे हैं यहाँ पे, हमारे 3 जो है यहाँ पे, एंड होपफुली सुशांत भी वापस आएगा हमारे साथ, एंड मे द बेस्ट डांसिंग कपल सेंसेशन विन ऑन दिस स्टेज। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। वही है कि हमारे इस मंच की क्रेडिबिलिटी और हमारे जजेस की क्रेडिबिलिटी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। आज उनकी बदौलत ये मंच है और इस मंच की बदौलत हम सब हैं। पर आज हर किसी को सहना होगा हमारे जजेस के तीखे तेवर और दूसरे सितारों के चैलेंजेस को। वैसे रेमो, आपसे एक बात पूछनी थी। आपने आज तक सबसे बड़ा चैलेंज क्या फेस किया है? फालतू बनाना। फालतू बनाना? ये क्या कह रहे हो रोमियो यार, आप सुमीत की बातों पे तो नहीं आगे, कैसी बातें कर रहे हो? हेलो? फालतू? नहीं, मैं सुमीत का कोई असर नहीं पड़ा है मुझे। मैं फालतू की ही बात कर रहा हूँ। मैं अपनी फिल्म फालतू की बात कर रहा हूँ।
जिसमें बहुत ही अच्छे और बहुत ही टैलेंटेड एक्टर्स हैं और उसमें अरशद वारसी हैं, रितेश देशमुख है, अंगद है, जैकी बगनानी, चंदन एंड पूजा जैसे एक्टर्स हैं। और आज जो हमारा साथ देंगे इस मंच पे वो हैं रितेश देशमुख। So please put your hands together for the very talented Ritesh Deshmukh. रितेश, हाउ आर यू? ये है हमारे प्रिंसिपल बाजीराव जी। जोरदार तालियां हो जाए। जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच। प्रिंसिपल इतने यंग थे, डैशिंग है, तो पिक्चर तो देखनी पड़ेगी। हाँ, रेमो के लिए ज़रूर देखनी चाहिए क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और मैंने अपनी ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा गाने रेमो के साथ किए और आज ही इज़ अ डायरेक्टर। आई एम रियली हैप्पी टू बी वर्किंग अंडर हिम। जोरदार तालियां हो जाए। क्या बात। अरे अपने रोमियो के लिए तो मैं पिक्चर अभी से गोल्डन जुबली बना दूं। ऑल द बेस्ट रोमियो। एंड आप प्लीज बैठिए बाजीराव जी और शो के मजे लीजिए। जाने से पहले मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि 1993 में मैं खलनायक का ट्रायल देखने गया था और वहाँ पर मैं ऐसे ही खड़ा था और लोग हट गए एंड आई वाज लाइक माधुरी। मेरी नज़रें नहीं हटी। फिर उसके बाद 2 साल पहले माधुरी जी के साथ मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला वर्ल्ड टूर किया। मेरे परफॉर्मेंस के बाद मैं फिर से नीचे आया और स्टेज पर नाचते हुए देखा, लाइक माधुरी। और आज झलक के सेट पे आया हूँ तो आज फिर से मैं देख के कहता हूँ कि माधुरी। हम सब कहते हैं। मी आपला फार 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 मोठा फॅन आहे आणि आपल्याबरोबर इथं बसून मला त्याचा अत्यंत आनंद आहे. थँक्यू सो मच. अँड मल्ला, आई लव यू. यू नो दैट आई लव यू मल्ला. एंड रेमो तेरे को बाद में मिलता हूँ मैं. थैंक यू सो मच. प्लीज बाजीराव साहब, प्लीज एंजॉय आवर शो. जी अब तो हमारे प्रिंसिपल भी आ गए, तो अब तो कंपटीशन शुरू ही करना पड़ेगा. वैसे आपको बता दूं कि इस एपिसोड में किसी ने किसी को नहीं छोड़ा. कंपटीशन तगड़ा है तो क्या हुआ, दिमाग इस्तेमाल करके कंपटीशन को बराबर झटका दिया है हमारे कंटेस्टेंट्स ने. आइए देखते हैं. हमें इस हफ्ते सुशांत और शंपा ने जो चैलेंज दिया है वो है रोबोटिक लॉकिंग एंड पॉपिंग. डेफिनेटली कंपटीशन को वो ये और खिला तो देगा ही ये चैलेंज, बट ऑन टॉप ऑफ दैट हम सब कुछ नया करेंगे. This challenge was given to us by Ankita and Nishant. We were going to be doing Indian classical dance. It all looks very similar and yet totally different. All the mudras. It's definitely the biggest challenge. मेरा इस वीक का चैलेंज तो कंटेम्प्रेरी है और मुझे याना ने दिया है. जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसी भी आ रही हैं, तब के बियॉन्ड मुझे एक अच्छा परफॉर्मेंस देना है. आज सबकी कोशिश होगी कि ये उनकी आखिरी परफॉर्मेंस ना हो, क्योंकि अगले हफ्ते जो 3 चुने जाएंगे उन्हीं में होगा डांस का सबसे धुआंधार मुकाबला. द बाप ऑफ ऑल डांस फाइट्स, झलक का विनर बनने के लिए. सबसे पहले वो इंपोर्टेड कन्या जिनका अब परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस है हर हिंदुस्तानी का दिल. प्रेजेंटिंग याना विद सलमान. चाहत का न मैंने बुझने दिया हो. मेरे पिया अब आ जाए मेरे पिया. मेरे पिया
आज मिली ऐसी खुशी झूम उठी दुनिया ये मेरी तुमको पाया तो पाई जिंदगी कहना है क्या वेरी वेल डन याना। Thank you. क्योंकि ये क्लासिकल डांस किया इन दोनों ने तो हम शुरुआत माधुरी आपसे करेंगे। कैसा लगा ये डांस आपको? इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था। रावण आर्ट सेइंग दैट मैं राम हूँ लेकिन तुम यहीं रह जाओ क्योंकि यहाँ सब कुछ है जो मेरे पास नहीं है क्योंकि वो वनवास में थे। और फिर वो कहती है ना मैं तुम्हारे साथ ही जाऊँगी। तब रावण को पता चलता है हाउ मच सीता एक्चुअली लव्स राम और वो अपना रूप फिर से धारण कर लेते हैं क्योंकि वो उनको गुस्सा आ जाता है। थीमेटिकली इट वॉज़ वेरी गुड। जहाँ याना का कंट्रीब्यूशन है इसमें कहीं कहीं वो आई मूवमेंट्स वगैरह ट्राई किए उन्होंने, अच्छा लगा। थोड़ा सा फॉर्म में मुझे थोड़ा सा एज अ क्लासिकल नंबर थोड़ा गड़बड़। पॉस्चर्स और मुद्राएं, कोई भी मुद्रा आप करते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग शार्प स्ट्रॉन्ग आनी चाहिए। लेकिन मोहिनी अट्टम इज़ अ वेरी सॉफ्ट डांस, वेरी सेंशुअस। वो सेंशुअसनेस था आपके मोहिनी अट्टम में। सलमान यू वर वेरी गुड। थैंक यू मैम। आपने जो भरतनाट्यम का जो स्टांस रखा वो बहुत अच्छा रखा और इट वाज अ वेरी गुड अटेम्प्ट बट नॉट वन ऑफ योर बेस्ट। दैट्स व्हाट आई फील। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। रेमो कैसा लगा ये डांस आपको? कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था। थोड़ा सा इसको समझाने में जैसे आप एग्जीक्यूट करते हैं तो उधर थोड़ा सा मुझे लगा कि आप और क्लियर कर सकते थे इसको, क्योंकि आपका पहला वाला शॉट ही था कि सारे 10 सारे एक साथ होते हैं एंड देन यू बिकम राम, व्हेन यू कम एंड सडनली यू टेक अ पोस्चर ऑफ राम। देन उसके बाद जिस तरीके से आपको बोलना था कि यहाँ पे सब कुछ है, डोंट कम विथ मी बिकॉज वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ सब कुछ है, वो क्लियर नहीं आया। मे बी शायद फ्रॉम यानाज पॉइंट ऑफ व्यू। अदरवाइज दिस होल थिंग जैसे आपने कोशिश की थी करने के लिए वहाँ पे रियली अ टास्क सर। 3 दिन के अंदर इनकी फ्लूइड बॉडी में पोस्चर्स बिठाना और मुद्राएं बिठाना, दैट इज डेफिनेटली बिकॉज हाँ वो इसीलिए इन लोगों ने चैलेंज कर एक दिया है। बहुत सही challenge पकड़ा है। बहुत होता ही ऐसा है कि जो नहीं कर पाओ आपको वो करना पड़ता है। अब मैं ये नहीं कहता आप चैलेंज में पूरी तरह से मतलब सफल नहीं हो पाए, बट आई वुड से कि आपने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया। थैंक यू। मलाइका अब आप समझे कि आपको ये चैलेंज क्यों दिया गया है। सलमान फॉर्म तो आप में तो था, जो एक भरतनाट्यम का जो एक फॉर्म था आप में डेफिनेटली था, लेकिन यारा ने काफ़ी ट्राई किया। फॉर योर अटेम्प्ट इट इज़ फैंटास्टिक, कॉस्ट्यूम्स के लिए फैंटास्टिक, लेकिन उसके अलावा आई थिंक ये चैलेंज आपने स्वीकार तो आपने किया है चैलेंज, लेकिन निभा नहीं पाए।